खो दिया, किसने 40 वर्ष खो दिए, किसने 50 वर्ष खो दिए, परंतु हम अंतिम समय में विचार करते हैं हमने क्या पाया और क्या खोया। हमने खोया ही खोया है। हमने संसार के कार्यों में बहुत समय लगा दिया है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। समय, बुद्धिमान व्यक्ति किसमें का समय व्यतीत करता है? वह विचार करता है कि मुझे जो यह समय मिला है, मुझे सार्थक बनाया है काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य शास्त्र में विनोद कर, अर्थात उसके यानी बारे में सोचने में, चिंतन करने में, आगम के बातों को चिंतन करने में, या हमारे स्वयं के बारे में चिंतन करने में हमने कितना समय लगाया। समय तो जा रहा है। आप 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी, यानी 58 घड़ी तो हम पाप में खो दिया, 2 घड़ी भी अपने लिए निकालने के लिए तैयार नहीं। क्षण भर भी हमारे पास में, अरे आप कहते हैं हमने सामायिक भी कर ली, कई लोग सामायिक भी कर लेते हैं, सामायिक के पाठ भी कर लेते हैं, परंतु कभी गहराई में जा करके विचार करते हैं कि भाई मेरा ये समय जा रहा है, मैंने किसके लिए समय दिया है, क्या कर रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ या कहीं और चिंतन कर रहा हूँ। हम बैठे ही यहाँ पर है, हमारा चिंतन बाह्य बातों पर होता है। बहुत अधिकांश समय हमारा क्या हो जाता है, बाह्य बातों पर चिंतन हो जाता है। हम कभी ये सोचते नहीं है कि भाई यह समय मेरा जो मिला है, मैं 1 घड़ी के लिए, 2 घड़ी के लिए भी सामायिक करके बैठा हूँ, परंतु वह समय मैं किसमें, यानी किसमें डाल रहा हूँ। अरे यानी 1 घड़ी भी बहुत होती है जागने के लिए। समय यदि थोड़ा देर के लिए भी, आप जानते ही हैं, यानी थोड़ा सा धक्का भी दे दिया तो हमारे आत्मा का कल्याण हो सकता है। सिर पर 7 लो, आयुष्य कम पड़ गया। धन्ना और शालिभद्र ने, जिन्होंने इतना क्या किया था, इतना सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ उनके पास में था, परंतु उन्होंने क्या कर दिया है, इसको ठुकराया, और माँ बाप का प्यार भी ठुकरा दिया है, सब कुछ कर दिया है, पत्नियों का मोह भी छोड़ दिया है, दीक्षा भी ले ली है और साधना में लगे हैं, परंतु जानते ही हैं ये को सिर्फ 7 लव आयुष्य कम पड़ गया तो उनको भी क्या करना पड़ा, उनको भी सर्वार्थ सिद्धि में जाना पड़ा। जो आत्मा 7 लव आयुष्य यदि उनको मिल जाता तो वह आत्मा कहाँ चली जाती, मोक्ष में चली जाती। मोक्ष का यानी ना पुनः उनको आना था न जाना था, अब भी उनको एक भव करना ही पड़ेगा। उनको भी ये सर्वार्थ सिद्धि में जा करके 33 सागरोपम आयुष्य को वहाँ पर भोगने के बाद में पुनः मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। उनको भी क्या करना पड़ेगा, हाँ, माता के गर्भ में रहना पड़ेगा, वही दुख उनको भी सहना पड़ेगा। जन्मम दुखम जरा दुखम रोगानी मरणानी, यानी संसार के अंदर जन्म मरण और दुख, यानी बुढ़ापे से बढ़ करके और दुनिया में कोई दुख नहीं है। वह सभी दुख, भले ही उनके पास में पुण्यवानी होगी, सब कुछ होगा, फिर भी उनको कम से कम ये सभी कुछ तो भोगना ही तो पड़ेगा। हम कभी विचार करते हैं, सामायिक लेकर के जरूर बैठते हैं, परंतु हमारा समय कहीं इधर उधर, कहीं दूसरा चिंतन में तो नहीं जा रहा है। एकांत में हम यदि शुद्ध हम सामायिक कर रहे हैं, या हमारी सामायिक क्या होती जा रही है, सामायिक तो कर लेते हैं परंतु हमारा मन इधर उधर घर के संसार के कार्यों में जा कर के अटक जाता है। और फिर हमने कह दिया कि हमने तो इतनी सामायिक कर ली, हमने इतना धर्म ध्यान कर लिया, फिर भी हमें धर्म आड़ा नहीं आया।
कष्ट आता है उस समय में आदमी यही सोचता है, परंतु ये नहीं सोचते हैं हमने धर्म ध्यान तो किया है, सामायिक करी है। अरे वह पुण्य श्रावक की एक ही सामायिक, क्या जिसको हम स्मरण करते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि पुण्य कोई अधिक सामायिक नहीं करता था, वही एक ही सामायिक लेकर के बैठता था, परंतु वह सामायिक को कितना सार्थक बनाता था उस समय में। इसीलिए तो भगवान महावीर ने कहा कि और कोई नहीं तुम्हें यानी नरक से कोई बचा सकता है, तो वह एक सामायिक भी तुमने उन पुण्याश्रामों की ले ली तो क्या हो सकता है, तुम्हारी आत्मा नरक में नहीं जाएगी। अर्थात उस सामायिक के अंदर क्या था, कौन सा भी वैशिष्ट्य था, कौन सी विशेषताएं थी कि उन्होंने, भगवान ने कह दिया उसकी सामायिक में इतनी शक्ति रही हुई है और हम भी सामायिक करते हैं, क्या हमारे सामायिक में वही शक्ति आ गई? काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमना, बुद्धिमान व्यक्ति किसमें समझता व्यतीत कर देता है, यह एकांत बैठ करके वह उसके बारे में चिंतन और मनन करता है। हम कभी चिंतन और मनन करते ही नहीं है। आप जानते ही हैं, गाय चारा खा लेती है और खाने के बाद में एकांत में बैठ करके क्या करती है, उसका रवंत करती है, उसको बार बार चबाती है, उसमें से क्या हो जाता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उस सूखे घास में भी से यह वह प्राप्त कर सकती है। तो क्या हमें जो समय मिल गया है उस समय में से हम कोई सार्थक नहीं बना सकते? हम कितना सार्थक बनाते हैं, निरर्थक तो हमारा समय बहुत जाता है, घंटों घंटे बातों में बैठ जाते हैं, क्या सार निकलता है? अरे ये प्याज के छिलके हैं, इसमें से तो कुछ भी निकलने वाला नहीं है, हम तो उसी में क्या है बातों में लगे रहते हैं, उसमें कोई सार आपको ध्यान में नहीं आएगा। परंतु कभी एकांत में जा कर के भी आप यानी नमस्कार भी मंत्र आपने पढ़ लिया, एक नवकार मंत्र के प्रारंभ भी कर लिया। अरे नमो अरिहंताणम का चिंतन करते करते अरिहंत कैसे हैं उसके बारे में क्या हमारे सामने वह चित्र आ जाता है, अरिहंत सिद्ध भगवान का, परमात्मा का वह स्वरूप का हमारे सामने आ जाता है। हम कभी उसके बारे में ये विचार नहीं करता है, समय तो हमारा जा रहा है, एक एक पल एक एक क्षण हमारे जीवन में से निकल गया है, जा रहा है, वह तो कोई लौट करके पीछे आने वाला नहीं है। परंतु जो व्यक्ति समय को सार्थक बना लेता है, उसी का समय सार्थक हो जाता है, उसकी जिंदगी सार्थक बन जाती है। तो जरूर आप गहराई में जाकर के किसी एक बात को लेकर के भी हम बैठे और उसके पर गहराई से चिंतन यदि करने लग जाए तो क्या हो सकता है, बहुत बहुत कुछ हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सोचना है मेरा समय किस में जा रहा है। और यह संसार के कार्यों में तो हमने बहुत समय दिया है, उसके लिए किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता है, समझाना नहीं पड़ता है। हर एक व्यक्ति अपने 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 कार्यों में क्या है, बहुत तज्ञ है, समझदार है, उनको कुछ भी कहना नहीं पड़ता है। व्यापारी को किस तरह से क्या व्यापार करना है, यह बचपन से ही हमारे क्या है, हमारे ध्यान में आ जाता है, ऐसा करना, ये करना, ये करना, उसके लिए कोई सिखाना नहीं पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि जरूर हमें जो क्षण मिला है, क्षणम जाना ही पंडिये, यानी क्षण को जो जानता है वह वास्तविक पंडित है। तो हम समय को सार्थक बनाने के लिए जरूर प्रयत्न करेंगे। इतना ही कह करके मैं शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। हाँ जी, अभी अभी आपने गुरु आनंद के ज्येष्ठ शिष्य महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि महाराज साहब की मधुर वाणी सुनी। आइए अब प्रवचन की श्रृंखला में आप और हम सभी प्रवचन सुनेंगे। श्रवण संघ की आन बान शान, तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी यशस्वी हमारे भावी अनुशास्ता युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को, युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को। पीठ गर्दन सीधी,
आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर शांत शांत शांत। अनुभव करे इस संपूर्ण 3.5 हाथ के शरीर में मैं आत्मा हूं, देह में हूं पर देह से सर्वथा भिन्न हूं। हमारे शरीर की चमड़ी, मांस, हड्डी, मज्जा, खून, इन सब से परे, इन सब से सर्वथा भिन्न चैतन्यमय आनंदमय मैं आत्मा हूं। बाहर की कोई भी आवाज आए, भीतर में कोई भी विचार उठे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मात्र जाने और देखे। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख से संपन्न मैं आत्मा हूं। भीतर भीतर गहरे गहरे अनुभव करें। गहरे गहरे अनुभव करें। देखो अपने आप को, जानो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। स्वयं को जाने, स्वयं को देखे, स्वयं में स्थित होने का अभ्यास करे। संसार के समस्त जीवों के प्रति मंगलमय त्रिभाव को धारण करते हुए सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इन्हीं भावों के साथ एक गहरी सांस ले धीरे धीरे छोड़े और एक गहरी सांस ले धीरे धीरे छोड़े। हल्के से अपने दोनों हाथ आंखों पर फेर ले।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं रे, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। जीन वाणी सुधारस पान करूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुआणाय मुखो, गुरुपसाया अट्ठ सिद्धिवो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत की पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। स्नेही सहयोगी संतवृंद, विदुषी तपस्वी त्यागी महासाध्य वृंद, धर्म प्रेम बंधुओं, माता बहनों, जिन वचनों का संदेश, जिनकी साधना के सूत्र हमें अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। अपम च खलु आउम इहमेगेसिम मानवाणम तंजहा सोय पन्नाणेहिम परिहाय माहाणेहिम चक्कु पन्नाणेहिम परिहाय माणेहिम घाण पन्नाणेहिम परिहाय माणेहिम रस पन्नाणेहिम परिहाय माणेहिम फास पन्नाणेहिम परिहाय माणेहिम अभिकंतम च खलु वयम संपेहाय तवोसे एगया मूढ़ भावम जनयई जेहिंबा सद्दि संवति तेविणम एगया नियगा पूविम परिवयंती सोवियते नियगे पच्छा परिवयजा इच्छेवम समुठ्ठिये अहो विहाराये। आप यहां पर बैठे हो, कुछ लोगों ने 9 को 5 कम रहते सामयिक ले ली, कईयों ने 9, 5, 9, 10, 9:15 को सामयिक ले ली, लेकिन सबको पता है कि हमें 1 घंटा यहाँ पर, 1.5 घंटा यहाँ पर जिनवाणी श्रवण करना है, उसके बाद क्या करना है, चले जाना है। 24 घंटे में से 1 घंटा 1.5 घंटा हम जिनवाणी सुनेंगे। हमारे पूरे जीवन को कैलकुलेशन करें तो ये और पॉइंट में आ जाएगा टाइम।
24 घंटे में 1 घंटा यानी तो काफी जो है करीब करीब आप समझ लीजिए कि आधे % के करीब पहुंच जाता है, थोड़ा उससे कम लेकिन आधे % के करीब पहुंच जाता है। लेकिन पूरे जीवन में हमारे जिनवाणी को सुनने का जो समय है वो कितना है? जैसे ये समय है, परमात्मा बात कर रहे हैं लोक विजय की। लोक विजय या लोक विजय, हम या तो इस हमारे आसपास में हमारे भीतर में रहे हुए कषाय रूपी विश्व पर, कषाय लोक पर, जगत पर विजय प्राप्त करे या इसका विचार करे। तो हमारे पास कितना समय है? लिमिटेड टाइम है। अपम च खलु आवु, बहुत थोड़ी सी आयुष्य है, बहुत थोड़ा समय लेकर हम आए। आप जानते हैं कि लंबा समय क्या होता है, बड़ी आयुष्य क्या होती है। हजारों वर्षों में, जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने वर्षों में, इतने समय में फैली हुई आयुष्य के सामने हमारी आयुष्य कितनी कम है। और उसमें भी कुछ मानवों की आयुष्य तो और कम होती है। अपम च खलु आगुम इहम एगेसिम मानवाणम, द लाइफ ऑफ सम मॉर्टल्स इज शॉर्टन। कुछ प्राणियों की, कुछ जीवों की आयुष्य बहुत कम है। जैसे आज के युग में जन्मे आप और हम, अब ठीक है कुछ वर्षों पूर्व जन्मे हैं, उनका शरीर संवर्धन काम कर रहा है, नहीं तो आज के खान पान और आज के पोल्यूशन और आज की सारी जीवन शैली में व्यक्ति अपने आयुष्य का जो स्पैन है उसको और क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। द लाइफ ऑफ सम मॉर्टल्स इज शॉर्टन, बहुत कम है। और उसमें क्यों? तंजा सोय पन्नाणे हिम परिहाय माणे हिम,